सरकार तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धरणों जीव हत्या सरेआम हो रही है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये सब नाटकीय काम हो रहा है। बाकी सरेआम प्रतिदिन जो है पशु मर रहे हैं, हत्या हो रही है पशुओं की, जो मोटे स्तर पर मांस का काम करते हैं और मांस मीट बेचते हैं और बाज़ारों में बेचते हैं, ऊंचे दामों पर बेचते तो इस सरकार से बहुत हमें आशा थी कि ये सरकार कुछ कर पाएगी, लेकिन ये सरकार अब 3 पहला पकड़ लिया, एक चार चौथो कालू राम हो बछड़ो बिन बाद में पकड़ लियो तो बिलार के बच गयो। भगवान की दया से लोगों ने ईश्वरीय आदेश है कि जीव दया पालनी और वृक्ष हरिया नहीं गावे। तो जब जीवों की रक्षा के लिए हम अवैध खनन चल रही है, अधिकारियों ने ध्यान है अंग कान तक रूह को नहीं गुजे। और अगर किसी बड़े अधिकारी या नेता की कोई चीज़ गुम हुई है बिना ढूंढ, भारत आज़ाद हो गया, लोकतंत्र आ गया, लेकिन पशुओं को जो है वो आज़ादी नहीं मिली। क्यों? आज मैं बज्जू में मौजूद हूँ, पीछे आप सुनी भी 860 में तो घटना हुई भी, बाद में पूगल तहसील में तो घटना हुई। ऊपर से अगर थे तस्वीर देखो तो आज जो धरनो है इनको पहलो दिन है धरने को, और धरनो है जो अनिश्चितकालीन के मैं धरनो लगेगा आऊँ बातचीत कर चाहे, क्योंकि अठे एक अगर जो प्रशासन की जो अगर आप बात करा, लेकिन अगर जो आप जिप्सम की बात की जाए अवैध खनन की, तो चाहे वो हर कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो पटवारी हो, उनको पता रहता है कि कहाँ पर कितना जिप्सम निकल रहा है। अगर बज्जू क्षेत्र की जो अगर आप बात करा तो उन्हें एक चोर कहाँ पे चोरी कर रहा है, कहाँ जिप्सम चोरी हो रहा है, कहाँ अवैध डोडे बिक रहे हैं, कहाँ क्या बिक रहा है, ये जो बड़े बड़े अधिकारी है उनको सबको पता है। लेकिन जो अगर पशु के साथ क्रूरता होती है तो इनको पता ही नहीं है। और अगर नेता का कहीं कुत्ता गुम हो जाता है तो ये 48 घंटों में ढूंढ के ले आते हैं। और लेकिन वहीं से अगर इंसान के साथ या पशुओं के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार होता है तो इनको पता नहीं होता है कि किसने की। जबकि जो नेता के साथ में अगर फ़ोन करके धमकी दे देते हैं तो 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन इंसान की अगर बात की जाए, पशु की बात की जाए, तो ये 7-7 दिन तक बोलेंगे भाई साहब जांच चल रही है। लेकिन राजनेता की इतनी पावर है कि उनके से कुत्ता गुम हो जाए, चाहे एक चिड़िया गुम हो जाए, चाहे जेब गुम हो जाए। पीछे अपने सुने भी थी कई मंत्रियों के, एक मंत्री था उसके कोई लड़की थी उसका पर्स गुम हो गया था, लेकिन उसको पुलिस ने 48 घंटों में ढूंढ लिया। ये एक सबसे बड़ी है। भारत आज़ाद हो गया, लेकिन जो लोग हैं, जो पशु है, उनको अभी तक आज़ादी नहीं मिली है। मिलते हैं क्या कुछ कहते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी। अपना नाम? जेठमल शर्मा। धरनो के वजह दी? धरणों जीव हत्या सरेआम हो रही है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और धरना प्रदर्शन हमारी मजबूरी हो गई कि हमने कई मरतबा जो है इनको अवगत कराया है प्रशासन को, लेकिन प्रशासन और पुलिस की इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि मिलीभगती है, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। आज हमने 860 धरनों लगियो, गिरफ्तार भी हो चुकी है। अभी घटना कहाँ पे होगी जो धरना लगा? नहीं, पूर्ण रूप से ना तो ये कोई कार्रवाई करते हैं, ये फॉर्मल कार्रवाई करते हैं, इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं है। नाटकीय ढंग से कार्रवाई हो रही है। यही साहब बलवंत राय को तो लाइन हाजिर कर दिया। ये सब नाटकीय काम हो रहा है। बाकी सरेआम प्रतिदिन जो है पशु मर रहे हैं, हत्या हो रही है पशुओं की। और ये लोग शिकारी दल, मैं इनको कहूँगा ये शिकारी गिरोह है, जो मोटे स्तर पर मांस का काम करते हैं और मांस मीट बेचते हैं और बाज़ारों में बेचते हैं, ऊंचे दामों पर बेचते हैं। आज तक कोई कार्रवाई हमें नज़र नहीं आ रही है धरातल पर। ये जो हमारा ज़्यादा दबाव बनता है जनता का, तो ये थोड़ी बहुत कार्रवाई कर लेते हैं और बाकी सबको छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ राज की अगर जो अपने बात की जाए तो एक अधिकारी के ऊपर अगर थोड़ा बहुत आता है, अगर जो अपनी चोरी की बात की जाए या कोई ग्रामीण खिलाफ होते हैं तो उसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है, उसकी जगह दूसरा नया दे दिया जाता है कि उसको पता ही नहीं है, ये जांच करेंगे फिर से। लेकिन अगर आप बज्जू क्षेत्र की बात चला या बीकानेर क्षेत्र पूरे की बात नहीं करा, तो आप राजस्थान से अगर पूरे की बात कराना, तो मुख्यमंत्री जी ने मैं अवगत करवा दूँ कि आपके राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है कि एक अधिकारी आता है, उसके ऊपर जब जनता लगने लग जाती है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर से नया अधिकारी भेजते हैं, वो जांच में जुट जाते हैं। और भी बात करते हैं, क्या कुछ करता है। राम राम भाई साहब। राम राम सर। अपना नाम? सही राम पूनिया। धरना हमने इस वजह से लगाया है कि जो ये सिलसिलेवार घटना घटित हुई है, इनको लेकर इन मूक प्राणियों के साथ में वर्षों से न्याय नहीं मिल रहा है। और जब ये सरकार बनी थी तो इस सरकार से बहुत हमें आशा थी कि ये सरकार कुछ कर पाएगी, लेकिन ये सरकार भी गूंगी और बहरी निकली। तो हम सरकार से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जो ये सिलसिलेवार घटना क्यों हुई। फरवरी 13 को 2022 को ये घटना घटित हुई। पहले दिन RD 860 पे एक सांड को लेकर, और उस सांड की ब्लास्ट से उसका जबड़ा उड़ाया गया। उसके बाद में
19 तारीख को उसी जगह पे एक सांड की दर्दनाक घटना, जिसको क्रूरतापूर्वक कह सकते हैं, और वही ब्लास्ट से उसका जबड़ा उड़ाया गया। तो उस घटना को देखकर हम बहुत ही मतलब क्रोधित हुए और हमें ये हमारा दिल बिल्कुल कांप उठा। हम नहीं मानेंगे कि मतलब हमारा दिल नहीं मान रहा कि हम क्या करें। फिर हमने यहाँ आकर के कुछ कार्रवाई की, लेकिन उस कार्रवाई से हमें कोई वो सफलता नज़र नहीं आई। बात करा बाद 3 पहला पकड़ लिया, एक चार चौथो कालू राम हो बछड़ो भी ने बाद में पकड़ लियो, तो बिलार के बच गयो। पकड़ तो लिए सर, लेकिन हमारा कहना यह है कि पहले दिन ही जो मतलब 13 तारीख को ये घटना घटित हुई और उसी दिन अगर उसको दोषी को पकड़कर उससे गहन पूछताछ की जाती तो हो सकता है ये दूसरी घटना यहाँ नहीं घटती। नंबर 2, और जो उनके मतलब ये ब्लास्ट किया है, तो ब्लास्ट का मटेरियल कहाँ से आया, इनके बारे में इन लोगों ने कोई किसी प्रकार की, और इनका सिर्फ और सिर्फ समझौता हुआ, राजनीतिक कारणों से इन लोगों ने ये समझौता किया, जबकि धर्म और राजनीति से कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है। और उसके बाद में 22 तारीख को फिर 3 गायों को नील गायों को एक साथ में गोली मारकर घटना की गई। कहाँ पर? ये बानीपुरा जो पुगल क्षेत्र की जी। बट अभी धरनो देना चाहिए, अठे एक स्पेशल धरनों के वजह बम ब्लास्ट से हुआ है ये धरना। बम ब्लास्ट हम उत्तेजित इसलिए हो रहे हैं कि बम ब्लास्ट इस प्रकार इनके साथ में, तो ये हम मानव समाज ये देखना नहीं चाहते हैं। हमें इनको राष्ट्रीय सुरक्षा। अब बात करूं मैं कि आप बता रहे हो कि पुगल 3 नीलगाय को गोली मारी, जबकि धरना वहाँ देना था, एक धरना वहाँ पर लगाना था, लेकिन आपने जो ये रास्ता चुना है कि यहाँ से जो सिस्टम चलेगा वो कैसे? हमने 860 पे जो ये 3 सांडों के साथ में 2 तो हमारे पकड़ में आ गए, लेकिन एक तो वहीं कहीं खुर्द-बुर्द कर दिया गया। 3 सांडों के साथ जो काल कवलित घटना घटित हुई, ये हमें शर्मसार करने, मानव को शर्मसार करने वाली घटना थी। इसलिए इस घटना को हम मेन मान रहे हैं। और कलेक्टर साहब हमारे एक ही लगते हैं, पुगल के चाहे बैठो चाहे बज्जू में बैठो, तो हम यहाँ सभी जो पर्यावरण प्रेमी हैं उन्होंने सभी ने मानस ये बना लिया कि अपन सब लोग बज्जू से ही बड़ी घटना को मानते हुए इस घटना को यहीं से अंजाम राष्ट्रीय स्तर पर इनको मतलब पहुँचाएंगे। और अभी जो बज्जू के सीआई साहब है, उनका इनके प्रति रवैया बिल्कुल उदासीनता का रवैया रहा। और अभी हमारी मांग ये है कि इनको तो सस्पेंड किया जाए। इधर उधर लाइन हाजिर करने से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक प्रकार की नाटकीय ही है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, ये मैं भी ये मान रहा हूँ कि ये तो एक नाटक है सरकार का, इससे कोई आनी जानी नहीं है। मैं तो इनको सस्पेंड, इस मंच की मंशा ये है और इस पर्यावरण प्रेमियों की मंशा ये है कि इस आदमी को सस्पेंड किया जाए। और जो 3 नील गायों के साथ जो घटना घटित हुई है बानीपुरा में 682, उस रेंजर रघुवीर सिंह और वनपाल श्यामलाल मीणा, उनको सस्पेंड करें, तभी ये धरना उठ सकता है, अन्यथा ये धरना अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। और हो सकता है आगे, इससे आगे, आज तो संख्या कुछ थोड़ी है, किसी कारणवश से इधर उधर के कोई सामाजिक कार्यक्रम होने की वजह से कुछ लोग कम आए, और आने वाले दिनों में यहाँ संख्या उग्र रूप धारण करेगी। बात करूँ मैं राजनेता की जी। अगर एक राजनेता कुत्तो गमजी है जी, 48 घंटे में ढूंढ ले, लेकिन आम चाहे किसान हुआ है चाहे पशु हुआ है, बिंग सागे अगर ये घटना हुई है तो पुलिस ने 7-7 दिन तक जांच में क्यों नहीं मिलना है? बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो। मानव को जब सुबह उठते ही गौ माता का दूध पी करके अपने हष्टपुष्ट होते हैं और इनकी सारी कुछ होता है, लेकिन इनके साथ न्याय करना, और वो एक राजनीति की मतलब इसमें लोग आजकल राजनीतिक ज़्यादा मानते हैं। और इन जैसे जो ये हमारा जो ये धार्मिक मुद्दा आस्था से जुड़ा हुआ बिंदु है, इसके तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। ये गौ माता है इस भारत हिंदू राष्ट्र की। धन्यवाद। और भी जो मौजूद है आऊँ बातचीत कर आगे के कुछ के बड़ा बुजुर्ग भी आपने सागे मौजूद है। राम राम काका जी। नमस्कार। आप धरने की बात करें किस स्तर पर है थारा?
प्रेरणा तो साहब ऐसा है कि भगवान की दया से लोगों ने ईश्वरीय आदेश है कि जीव दया पालनी और वृक्ष हरिया नहीं गावे। तो जब जीवों की रक्षा के लिए हम कुछ नहीं कर सकेंगे और अपनी सुनाई कुछ भी नहीं होगी तो हमारा मानव जीवन क्या काम का, क्या किस काम का है। यानी अगर इंसान जन्म लेता है मरता हर कोई है, लेकिन अगर कुछ नाव करके जाए। नहीं, नाम तो ऐसा है साहब, नाम कर्म प्रधान विश्व रति राखा, जो जैसा करे वो वैसा ही फलता खा। तो नाम इसमें क्या है, हमारा फर्ज बनता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा करके और सरकार के कानों तक पहुंचावें। इसमें सही राम जी बेचारा कोशिश करके बहुत बड़ी कोशिश की और कर रहा है, लेकिन आगे सुनने वाले कोई सुने जब, ऐसी बात है। मैं बात करूं, धरनो चालन लाग रही है, सब कुछ रेडी है, लेकिन ये पहुंच सके सरकार के कान में, थोड़ी बहुत रूह गूंज सके ये धरने। देखो साहब, बात सरकार की खुद की सोचने की, अधिकारियों की, जिम्मेदारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। संसार का लालन पालन करने वाली खुद सरकार है। जब वो भले के लिए नहीं सोचेगी तो भला होगा कैसा? देश का, समाज का, धर्म की मर्यादा का सब कैसे चलेगा? तो इस देश आपनो 1947 के मई आज़ाद हुई हो, बीऊ बाद के मई कोई भी मंत्री हुए बांगी कोई छोटी सी चीज़ गमजी है तो पुलिस प्रशासन के कलेक्टर दूरा तक ला कर बिना 48 घंटा में ढूंढ ले। लेकिन आज धरनो लागी है, इस चीज़ को सरकार ने पत्तो है, लेकिन सरकार इन पर कोई कार्रवाई को नहीं करे, क्योंकि 7 दिन हुई है जहाँ चल है। बाद में उग्र आंदोलन हुआ तो भी एक अधिकारी को ट्रांसफर कर दूसरो आई है कि नयो आयो है जांच कर सी दोबारा हूँ। लेकिन जबकि कोई राजनेता को अगर कोई चीज़ छोटी सी गमजी है बिना 48 घंटा के मैं ढूंढ ले। सही बात है। ऐसा है कि लोग कितना अन्याय कर रहे हैं और जनता आवाज़ पहुंचा रही है और ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इसका नतीजा क्या होगा? आखिर तो यही आखिरी हथियार है, ये प्रदर्शन है, अनशन है, ये सब है आखिरी हथियार है। कोई नहीं सुने तब तो ये है सरकार के लिए महान सोच विचार करने की आवश्यक वस्तु है। धन्यवाद। अब मैं बात करूं मैं पॉइंट की कि थाने में पहले भी की हो कि अगर जो किसी भी बात करें, चाहे एसडीएम हुए चाहे थाने अधिकारी हुए, कोई भी हुए बाने जिप्सम के मया चोरी के मामले के मई बाने ध्यान हुआ कि चोरी कर सी चोरी कण करिए। जिप्सम जी की अगर पर बात करें तो अवैध खनन चल रही है, अधिकारियों ने ध्यान है आगे कान तक रूह को नहीं गुजे। और अगर किसी बड़े अधिकारी या नेता की कोई चीज़ गुम हुई है भी न ढूंढ ली पुलिस सपदन, लेकिन जब आम किसान के सागे अन्याय हुई है, पशुओं के सागे अन्याय हुई है, लेकिन पुलिस भी मई जांच करती ही रहेला। और एक पुलिस अगर से थकी उग्र आंदोलन के रूप लेने लागी तो बी टाइम दूसरो अधिकारी ट्रांसफर कर रहा दूसरो लगा दी और कई जांच चलन लाग रही है। और आज़ाद भारत आज़ाद है, आज चीज़ मैं थाने बताने लाग रही हूँ, भारत आज़ाद हो चुकी और राजस्थान आज़ाद है, लोकतंत्र है, लेकिन अठे की जी अगर आप अधिकारी की आम लोगों की अधिकारा की जो बात करा तो खुले आम स्थिति आ बन चुकी है कि आज आम इंसान ने रोड पर सड़कों पर उतरने लाग रहे हो। चाहे किसी भी मुद्दे की आप बात करा तो आपको इस वीडियो को लेकर क्या कुछ राय है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।